प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब तक हम अपने इतिहास के बारे में जानने की समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो जो षड्यंत्रकारी है वे तो कभी भी आपको अपने इतिहास के बारे में जानने की मौका नहीं देंगे। वे हमेशा आपको उलूल जुलूल में फंसा के रखेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि सरकार आपको आपके इतिहास के बारे में बताएंगे, तो ये तो भूल ही जाइए। Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है हलोर सभ्यता और उनका इतिहास। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब तक हम अपने इतिहास के बारे में जानने की समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो जो षड्यंत्रकारी है वे तो कभी भी आपको अपने इतिहास के बारे में जानने की मौका नहीं देंगे। वे हमेशा आपको उलूल जुलूल में फंसा के रखेंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि सरकार आपको आपके इतिहास के बारे में बताएंगे, तो ये तो भूल ही जाइए। जो भगवान बुद्ध को नवम अवतार घोषित किया है, क्या वो आपको आपके इतिहास के बारे में बताएंगे? जो तथागत बुद्ध के विषय में आपको सही जानकारी नहीं देती है, क्या वो सरकार आपको आपके इतिहास के बारे में सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे? जो तथागत बुद्ध की धरोहरों को नष्ट करने में लगी है, क्या ऐसा सरकार आपको आपकी सभ्यता के बारे में बताएंगे? आपके पूर्वज के बारे में बताएंगे? कभी भी नहीं बताएंगे। XYZ जो भी सरकार हो। इसलिए आपको खुद अपने इतिहास के बारे में छानबीन करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हलोर सभ्यता के बारे में शायद आपने ना सुना हो, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत कम की जाती है। अगर आज सरकार इन विषयों के बारे में भी, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर इन विषयों की चर्चा करते, तो शायद आज देश में सभी को इन विषयों पर पता होता। लेकिन सरकार में षड्यंत्रकारी बिठा हुआ है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, वहां में भी षड्यंत्रकारी बिठा हुआ है। अर्थात जो भगवान बुद्ध को नफरत करने वाला वो लोग बैठा हुआ है। तथागत बुद्ध को वो लोग क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध, यानी कि महान आत्मा। उन लोगों का ये कहना है। भगवान बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि मैं महात्मा बुद्ध हूं। तथागत बुद्ध को हमेशा तथागत बुद्ध ही कहते हैं। और भी बहुत प्रकार से नाम उसको लिया जाता है, लेकिन महान आत्मा कभी भी कोई भी नहीं कहा है।
तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध, सक्यामुनि बुद्ध इस प्रकार से संबोधित करते हैं, लेकिन महान आत्मा कभी भी नहीं कहती। दक्षिण भारत के तकलकोटा, प्रियमपाली और हलोर नामक स्थलों का उत्खनन कार्य हुआ, जिसमें मिट्टी के बर्तन, 40 तरह के लोहे के उपकरण जैसे घलेरू सामान तथा हथियार, पीतल की वस्तुएं, सोने के मटके, राजाओं के मुकुट, शंख आदि प्राप्त हुए हैं। हलोर सभ्यता का समय 1000 ईसा पूर्व उत्खननकर्ताओं के द्वारा निर्धारित किया गया है। हलोर सभ्यता के लोगों का संबंध गणसंघ से था। इस सभ्यता के लोग कुशल कारीगरी थे, जो सुंदर सुंदर उपकरणों का निर्माण करते थे। पवनी महास्तूप का इतिहास। तो प्यारे साथियों, इसके विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यह महास्तूप आधुनिक महाराष्ट्र के भंडारा जिले के पवनी शहर में स्थित है। पवनी एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। यहाँ पर एक विशाल स्तूप मौजूद था, जिसका समय 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है। पवनी का महास्तूप भगवान बुद्ध के समय का ही माना जाता है, जिसके प्रमाण आज भी पवनी में देखे जा सकते हैं। पवनी के महास्तूप की खुदाई में काले, लाल और सिरेती रंग के मित्रभान प्राप्त हुए हैं, जो उज्जैन, हस्तिनापुर, कौशाम्बी और वैशाली से प्राप्त हुए मित्रभानों से मेल खाते हैं। पवनी में ही चंदकापुर तकली महास्तूप की जमीनी सतह पर मिट्टी के बर्तन तथा मानवीय अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो किसी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के हैं। इस स्थल से प्राप्त हुए लाखों में किसी भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल बौद्ध संघ के लिए अर्चित था। पवनी में हुए उत्खनन से प्रमाणित होता है कि यह स्थल भिक्षु संघ के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से भिक्षु शिक्षा प्राप्ति के लिए आते थे। मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त ने अपने शासन काल के दौरान पवनी में भिक्षु संघ के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया था, जिसके चारों ओर दीवारें भी बनाई गई थी। हलोर सभ्यता वाहिका, मलाव, शाक्य, कोल, लक्षवी और मौर्य राजाओं के पूर्वजों की सभ्यता थी, क्योंकि हलोर सभ्यता के स्थलों पर बौद्ध संघों के प्रमाण हैं। बाद में उसी स्थल पर मौर्य ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासों का निर्माण करवाया था। आदि चनारूर यह स्थान आधुनिक तमिलनाडु की तिरुनेलवेली से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ पर हुए उत्खनन में अनेक समाधियाँ मिली हैं। कौंडन्यपुर यह प्राचीन स्थल आधुनिक अमरावती जिले में वर्धा नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हुए उत्खनन में प्राचीन स्थल 800 ईसा पूर्व का और नवीन स्थल 100 ईसा पूर्व का है, अर्थात
महापाषाण काल से मौर्य काल तक के प्रमाण यहाँ मिलते हैं। महुरझाली यह स्थल आधुनिक नागपुर से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर हुए उत्खनन से 350 से भी ज़्यादा समाधियाँ मिली है, जिसमें अभी तक 15 समाधियों पर सही से उत्खनन कार्य हुआ है। 350 में से सिर्फ 15 ही सही से उत्खनन कार्य अभी तक हुआ है। अर्थात जो हमारे सरकारें हैं तो कहीं पर बुद्धिस्ट का अगर कुछ मिल जाता है तो उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती है। क्यों? क्योंकि शायद उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर ये कर देगा तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग भी कभी भी इन विषयों पर फोकस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी जाति में बांट के रखना है। एक दो ऐसा है जो दिखाता है कि लेकिन वो भी थोड़ा पूरा नहीं दिखाती। इसलिए कहता हूँ सरकार में और मेन स्ट्रीम मीडिया में षड्यंत्रकारी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है कि नहीं। अमरावती यह स्थल आधुनिक आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। यहाँ से एक समाधि प्राप्त हुई है जो 400 ईसा पूर्व की है। यह स्थल एक बौद्ध सभ्यता का प्रमुख स्थल है। वैशाली के स्तूप का समय 6वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस स्तूप की चर्चा दिग्निकाय में की गई है। पवनी में रहने वाले भिक्षु संघ को नाग लोगों का संघ बताया गया है जो भूमि पूजक भी थे। जिस समय हमारे देश में महापाषाणिक समाधियों का विकास हो रहा था उस काल में बौद्ध संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी, जिसके प्रमाण पवनी में देखे जा सकते हैं। इस स्थल पर सम्राट अशोक के शासन काल में भी निर्माण कार्य करवाया गया था और इसका प्रमाण पवनी में हुए उत्खननों से चलता है। पवनी में हुए उत्खनन से महास्तूप के समय का पता चलता है जो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का माना गया है, जिससे यह बात प्रमाणित होती है कि भगवान बुद्ध से पहले भी भारत में बौद्ध संस्कृति का प्रचलन था। जो लोग ऐसा मानते हैं कि राजा अशोक से पहले भगवान बुद्ध के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि एविडेंस नहीं मिलते हैं, उनके लिए पवनी का महास्तूप एक जीता जागता प्रमाण है। राजा अशोक से पहले भगवान बुद्ध के अनेक एविडेंस मिलते हैं, परंतु इतिहासकार इन एविडेंसों पर बात करना उचित नहीं समझते हैं। तो क्यों उचित समझेंगे? जो षड्यंत्रकारी है, जो अपने आप को सो कॉल इतिहासकार बताते हैं, लेकिन अपने देश के बारे में ही, अपने धरोहरों के बारे में ही नहीं बताते हैं, जो षड्यंत्रकारी इतिहासकार है क्यों बताएंगे?
वो तो हमारे धरोहर को नष्ट करने में, मिटाने में लगे हुए हैं। जो सही इतिहासकार है उसको तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो कपोल काल्पनिक वस्तुएं हैं उसको बार बार उजागर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सत्य है, जो सही में है, उसको दबाने की कोशिश करेंगे। सरकार भी ऐसे ही करती है, जो सत्य है उसको उजागर नहीं करते हैं, जो काल्पनिक है, जो देश का गद्दार है, उसी को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, हमेशा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा सरकार और ऐसा इतिहासकार आपको आपका सही जानकारी प्रदान करेंगे? नहीं करेंगे। आपको अपने इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आपको ही छानबीन करना होगा। तो प्यारे साथियों, यो रहा कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी हमारे भाई बहनें हैं उन लोगों को भी इसके विषय में थोड़ा जानकारी हो सके। फिलहाल तो बस इतना तक, फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।